सर आज बागपत पहुंचे हैं इसके बाद। हाँ, यहाँ पर एस्ट्रो सामाजिक संस्था का पर्यावरण सम्मान कार्यक्रम में आया हूँ और बहुत अच्छा लगा है। संजय सिंह राणा जी उत्तराखंड में भी काम कर रहे हैं और यहाँ पर बागपत में भी बहुत महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं, तो उनके काम में हमारा आकर्षण है, जुड़ाव है। तो यहाँ पर आना हम सबके लिए एक सामाजिक पर्यावरण की रक्षा का एक केंद्र मिल जाता है। सुरेश जी, आप रक्षा सूत्र आंदोलन के जो प्रणेता रहे हैं, अब तक लगभग कितने पेड़ों का जीवन बचा चुके हैं? इसके लिए पर्यावरण के लिए आपके जो संघर्ष है उसके बारे में। रक्षा सूत्र आंदोलन दुनिया में बहुचर्चित चिपको आंदोलन के बाद शुरू हुआ। असल में ये था कि 1984 में जब रक्षा सूत्र आंदोलन के साथ भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि 1000 मीटर से ऊपर जंगल नहीं कटेंगे, तो हमने देखा कि 1994 में 10 साल बाद ही लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर कैल, मुरेंडा और देवदार के जंगल कटने लगे, खरसू और मोरू के जंगल कटने लगे। और हमने इसका अध्ययन कराया। हमने एक पर्यावरण टीम बनाई और हमने छात्रों की, वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं की, महिलाओं की और टिहरी और उत्तरकाशी में हमने जगह जगह मीटिंगें करी और वन कटान के खिलाफ हजारों लोग जंगल में गए और पेड़ों पर राखी बांधी, जिसको रक्षा सूत्र आंदोलन कहते हैं। उस आंदोलन के कारण से 1994 से लेकर के और आज तक हम 13 लाख से अधिक जंगलों को, पेड़ों को बचा चुके हैं। असल में ये इन पेड़ों को व्यावसायिक दोहन के लिए काटा जाना था, लेकिन इसको हम लोगों ने जगह जगह आंदोलन करके, पेड़ों पर राखी बांध करके, सरकार से अनुनय विनय करके हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि ऊंचाई के जंगल है, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा नारा था कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। तो ये बात सबके मन में आ गई थी और उस समय लोगों ने साथ में लिया। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि गंगोत्री के पास, जो कि 4 धाम में से एक जगह है गंगोत्री धाम, वहाँ भी जो है वो चौड़ी सड़कों के निर्माण के कारण लाखों देवदार के पेड़ों पर संकट खड़ा हो गया है। हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि वह इन वनों को बचा करके, देवदार के पेड़ों को बचा करके वहाँ पर बहुत मजबूत सड़क बन सकती है। सड़क का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जंगल बचाने के विकल्प हमने सड़क और राजमार्ग मंत्रालय को दी है और उस पर जांच भी करा रहे हैं नितिन गडकरी जी। हमें बड़ा अच्छा लगा और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश है कि गंगोत्री के पास जंगल बचे रहे। वहाँ की जो सघन जैव विविधता है उसको बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गौमुख ग्लेशियर सूख रहा है। गौमुख ग्लेशियर, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे जो इंडियन हिमालय रीजन में है, प्रतिदिन ग्लेशियरों का सूखना 15 से 20 मीटर तक हो गया। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। ये प्रतिवर्ष जो है इस